today we will study Mendel's laws of inheritance. There are three laws. First, the law of dominance. Second, the law of segregation. And third, the law of independent assortment of class 12 biology. Friends, father of genetics ग्रेगर जॉन मेंडल जी कहलाते हैं। मेंडल जी को जो कि प्रोफेशन से एक पादरी हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे, इनको चर्च के कैंपस में प्लांटेशन करने का बहुत शौक था और इन्होंने स्पेशली मटर के पौधे, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है पाइसम सटाइवम, उन्होंने मटर के पौधों में डिफरेंट ट्रेड्स देखे। क्या देखे फ्रेंड कि कुछ पौधे क्या होते थे, ऊंची कद के थे, दैट इज लंबी कद के होते थे, तो कुछ पौधे नाटी कद के होते थे, बौने होते थे, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ पौधों के जो फूल होते थे वो रेड फ्लावर के, तो कुछ पौधों के फूल जो है व्हाइट फ्लावर के होते थे। मतलब डिफरेंट ट्रेड्स उनको मटर में दिखा। 7 अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स जो है मटर के पौधों में इन्होंने ऑब्जर्व किया। और फ्रेंड्स, पौधों के बीच में मीन्स डिफरेंट ट्रेड्स वाले पौधों के बीच में, है ना फ्रेंड, क्रॉसिंग करा करके न्यू जनरेशन प्राप्त करने का इनका बहुत शौक था और ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की संज्ञा दी गई। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये लॉज क्या है अंडर बायोलॉजी, इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हम द लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसमें हम फ्रेंड्स एक चीज पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या सीखेंगे फ्रेंड्स? मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझने की कोशिश करेंगे। अलग से भी फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, विथ एग्जांपल समझाने की कोशिश करिए। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम दोनों चीज समझ जाएंगे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी समझ जाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी समझ जाएंगे विथ वन एग्जांपल। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, कैसे है। जैसे मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया कि जो मटर के पौधे थे उनमें अलग अलग ट्रेड पाए गए। जैसे पहला फ्रेंड्स, जैसे कुछ पौधे क्या थे, टॉल थे, तो कुछ पौधे छोटे कद के थे, ड्वार्फ थे। तो फ्रेंड्स, इनके इस लक्षण को दर्शाने के लिए जीन का पेयर लिया जाता है, जिसको एलील्स बोलते हैं। जैसे फ्रेंड, टॉल के लिए कैपिटल टी एलील्स लिया गया और ड्वार्फ को शो करने के लिए स्मॉल टी जो एलील लिए गए। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं 50% कैरेक्टर फादर से, तो 50% कैरेक्टर जो है मदर से ट्रांसफर होते हैं अगली जनरेशन में। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका 50% दैट इज कैपिटल टी, इसका 50% दैट इज स्मॉल टी, हम इन दोनों को ले लिए और इनके बीच में जब क्रॉसिंग कराया जाएगा फ्रेंड, तो यह हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन अपने को प्राप्त होगी, F1 जनरेशन जो प्राप्त होगी, उसके जो जीन होंगे फ्रेंड कैपिटल टी होंगे और स्मॉल टी होंगे, तो इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? हाइब्रिड बोलते हैं। और ये फिनोमेना कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो F1 जनरेशन में ये देखा गया कि ऊंची जो लंबी कद के पौधे हैं उनको कैपिटल टी से शो किया गया, टी, और जो ड्वार्फ जो छोटे कद के पौधे उनको स्मॉल टी शो किया गया। लेकिन यहां पर देखा गया फ्रेंड्स कि ऊंची कद के पौधे पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, पहली पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं, जिनको हम हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। हाइब्रिड टॉल इसलिए बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप समझते हैं फ्रेंड्स? फिनोटाइप मतलब इनका जो भारी आकार है, जो शेप एंड साइज मार्फोलॉजी है, वह क्या है, टॉल है। मतलब इसमें पहला जो कैरेक्टर है, टॉल वाला कैरेक्टर, वो पहली पीढ़ी में दिखाई दे रहा है और ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छुप जा रहा है। मतलब यदि उस पौधे को देखा जाए जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुई, पहली पीढ़ी में जो प्राप्त हुई है, तो आप देखेंगे ऊंची कद के पौधे प्राप्त हुए हैं। ऊंची कद के पौधे प्राप्त होना क्या बतलाता है कि इसकी फिनोटाइप जो है टॉल वाली है, लेकिन इसके जीनोटाइप दोनों है। जीनोटाइप मतलब फ्रेंड्स, इसके जो जीन है 50% टॉल का है तो 50% ड्वार्फ का, दोनों की जीन है। जीनोटाइप डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप सिर्फ टॉल वाला है। चूंकि जीन अलग होने की वजह इसको हाइब्रिड टॉल बोला गया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टॉल वाला कैरेक्टर है, टॉल वाला जो कैरेक्टर वो पहली पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। तो पहली पीढ़ी में जो कैरेक्टर दिखाई देता है वह कहलाता है डोमिनेंट। क्या कहलाता है? डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर छिप जाता है, यहाँ पर बौना वाला कैरेक्टर जो है, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छुप जा रहा है, इस वजह से इसको बोला जाएगा रिसेसिव। तो ये फ्रेंड कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहलाता है फ्रेंड? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब
मेल और फीमेल गैमिट के बीच में जब, या आप बोल सकते हैं डिफरेंट ट्रेड्स वाले एलीज के बीच में जब क्रॉसिंग कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह कहलाता है, पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह डोमिनेंट होता है, जो कैरेक्टर छुप जाता है वह रिसेसिव होता है। और यही सब समझ सकते हैं फ्रेंड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब पहली पीढ़ी में जो दिखाई दिया वो डोमिनेंस है, जो छुप गया वह रिसेसिव, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और उसके बाद हम फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉल, जैसे हाइब्रिड टॉल जिसको बोला जा रहा है, यदि उसको मैं ले लूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, यहाँ पर फ्रेंड मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, और इन दोनों के बीच में यदि सेल्फ क्रॉसिंग कराया जाए, क्या कराया जाए फ्रेंड, सेल्फ क्रॉसिंग कराया जाए, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद देखा जाए कि अगली पीढ़ी में क्या होता है, सेकंड जो जनरेशन तैयार होगी उसमें क्या होगा। तो फ्रेंड जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो उस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी मल्टीप्लाई यदि स्मॉल टी से होती है तो बन जाएगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का मल्टीप्लाई यदि कैपिटल टी से होता है तो यहाँ प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यदि स्मॉल टी का मल्टीप्लाई फ्रेंड्स होता है स्मॉल टी से तो अपने को प्राप्त होगा स्मॉल टी। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमको F2 जनरेशन प्राप्त हो रही है, क्या फ्रेंड प्राप्त हो रही है, F2 जनरेशन में यदि हम गौर करें फ्रेंड्स तो हमको प्योर टॉल भी प्राप्त हो रहे हैं, प्योर ड्वार्फ भी प्राप्त हो रहे हैं, और हाइब्रिड टॉल भी प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ये रेशियो कितना है फ्रेंड, 1 2 and 1, अर्थात ये 25%, तो ये 50% और ये 25% के हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स कि चूंकि इसका जीनोटाइप तो भाई टॉल का है, इसका जीनोटाइप जो है टॉल और ड्वार्फ दोनों का है, क्लियर। लेकिन जो उसकी फिनोटाइप है आप देख रहे हैं कि ऊंचा है, लंबा कद का है, इस वजह से देखा जाए तो 3 ठो यहाँ पर हमको लॉन्ग पौधे प्राप्त होते हैं और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। अर्थात इस रेशियो को यदि मिला दें तो 3:1 भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड, मतलब 3:1 में प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स हम द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब होता है पृथक्करण का नियम। अर्थात पहली पीढ़ी में जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर छुप गया था वह दूसरी पीढ़ी में सेकेंड जनरेशन में सेग्रीगेट होकर के, पृथक होकर के एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। माने जो बौना वाला कैरेक्टर स्मॉल टी जो छुप गया था वह दूसरी पीढ़ी में एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है। तो यही फ्रेंड है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर फ्रेंड। और फ्रेंड्स ये जो मैंने एक ट्रेट ले करके, एक गुण ले करके जो इस तरह से पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी बनाया, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके फ्रेंड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर फ्रेंड। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हम फ्रेंड्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है, यहां पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। क्या समझेंगे फ्रेंड, डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो यहां पर मैं ऐसा ही एग्जांपल लूंगा जिससे यह डाई हाइब्रिड क्रॉस भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे फ्रेंड आपने देखा कि यहाँ पे इसे मैंने एक कैरेक्टर लिया था, अब मैं दो कैरेक्टर को लूंगा, दो कैरेक्टर को लेकर के समझने की कोशिश करता हूँ, आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। और बायोलॉजी की ये टॉपिक थोड़े टेक्निकल हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे और समझेंगे। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आ भी रहा होगा समझ में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हम दो अपोजिट कैरेक्टर वाले एलील्स को लेते हैं, दो ट्रेड्स वाले। जैसे फ्रेंड मान लीजिए मैंने यहाँ पर राउंड, जैसे उन्होंने ये भी देखा कि फ्रेंड कुछ पौधों माने मटर के पौधे लिया था, उनमें कुछ पौधे के जो बीज थे वह राउंड थे, तो कुछ पौधे के जो बीज थे वह रिंकल थे। क्या थे फ्रेंड, रिंकल्ड थे, है ना, या रिंकल बोल सकते हैं। और साथ ही साथ येलो थे, और साथ ही साथ अपोजिट देखा गया तो रिंकल एंड ग्रीन थे। ओके फ्रेंड्स, दो अपोजिट कैरेक्टर को लिया जा रहा है, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। ओके फ्रेंड, तो राउंड के लिए इन्होंने कैपिटल आर लिया, और येलो के लिए कैपिटल वाई लिया, एलील्स। और रिंकल के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, यहाँ कैपिटल आर है तो इसको स्मॉल आर कर दिया, और जो कैपिटल वाई उसको यहाँ पर स्मॉल वाई कर दिया।
ओके फ्रेंड्स, तो आप जान रहे हैं फ्रेंड्स कि 50-50% करते हैं, दोनों से आते हैं, मेल गैमीट से फीमेल गैमीट से। तो हम इसका 50% यदि करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई होता है। इसका हम यदि 50% करते हैं तो होता है क्या, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, अभी यदि इन दोनों की क्रॉसिंग कराया जाए, क्रॉसिंग कराने के बाद यदि F1 जनरेशन को तैयार किया जाए, F1 जनरेशन को तैयार किया जाए तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या अपने को प्राप्त होता है। यदि इसको क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई अपने को प्राप्त होगा। तो आपको ये बतला देना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि यदि एक भी कैपिटल पाया गया, दो पाया गया तो डोमिनेंट तो होगा ही। तो इन दोनों में फ्रेंड ये राउंड एंड येलो क्या है, डोमिनेंट है। और यदि एक भी कैपिटल पाया गया तो ये चीज लागू होगी डोमिनेंस वाली। मतलब यहाँ पर जो बीज प्राप्त हो रहे हैं फ्रेंड, या जो हाइब्रिड प्राप्त हो रहा है वह क्या है, राउंडेड येलो है, मतलब राउंड एंड येलो है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हाइब्रिड जरूर है लेकिन राउंड एंड येलो है। ओके फ्रेंड, मतलब राउंड एंड येलो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रही है। छुप कौन सी जा रही है, रिंकल वाली और ग्रीन वाली। तो ये जो राउंड एंड येलो है ये क्या है, डोमिनेंट है। और स्मॉल वाई दैट रिंकल एंड जो ग्रीन है वो क्या हो रहे, छुप जा रहे हैं, रेसेसिव है। क्लियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने F2 जनरेशन में उसमें बनाया था, इसको लेकर सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। क्या कराते हैं फ्रेंड, सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे और देखेंगे कि F2 जनरेशन किस तरह से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए सेल्फ क्रॉसिंग फ्रेंड यदि हम कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग करा, मैंने ऐसे ही सेम बीज लेकर के हाइब्रिड को लेकर के इनके बीच में क्रॉसिंग कराया जाए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेकर के अब हमको सेकेंड जनरेशन प्राप्त करनी है। ओके फ्रेंड, तो सेकेंड जनरेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले मेल गैमीट्स बनाना पड़ेगा और फीमेल गैमीट बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे बनेंगे इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यदि हम इसको बीचों बीच डिवाइड कर दें, आई थिंक ऐसे यदि डिवाइड कर दिया जाए और कैपिटल आर का कैपिटल वाई में मल्टीप्लाई किया जाए, या ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर मेल गैमीट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, मेल गैमीट। इधर हम मेल गैमीट के बारे में चर्चा करेंगे और इधर हम लिख लेते हैं फीमेल गैमीट। ओके फ्रेंड, क्या लिख लेते हैं, फीमेल गैमीट। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं ठीक इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि कैपिटल आर का कैपिटल वाई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्राप्त होगा उसको समझिए। कैपिटल आर का कैपिटल वाई में मल्टीप्लाई होगा तो अपने को प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यदि कैपिटल आर का स्मॉल वाई मल्टीप्लाई होगा तो प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यदि स्मॉल आर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्राप्त होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यदि स्मॉल वाई का स्मॉल आर का स्मॉल वाई मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड, मतलब मेल गैमीट्स मैंने यहाँ पर 4 शो कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फीमेल गैमीट्स को भी ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फीमेल गैमीट्स को भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे चूंकि सेम चीज़ यहाँ पर है तो आई थिंक यदि इसी चीज़ को यहाँ लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम चीज़ लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, फिर इनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्या कराना है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन कराना। आइए देखते हैं, फीमेल गैमीट्स को भी समझते हैं। मतलब ये हमारे फीमेल गैमीट्स की तरह काम करेंगे और ये हमारा मेल गैमीट्स की तरह। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स में घेर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स में इस तरह से मैं इसको घेर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको मल्टीप्लाई करते जाना और रिजल्ट जो प्राप्त होगा उसको लिखते जाना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक पार्टीशन डाल दे रहा हूँ, एक ऐसे पार्टीशन डाल दे रहा हूँ, एक ऐसे पार्टीशन डाल दे रहा हूँ। अब बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशन भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डाल दे रहे हैं, यहाँ पर भी डाल दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इतने से ही मतलब है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये जो चेक बोर्ड बॉक्स बन रहा है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। अब कैपिटल आर का स्मॉल आर में करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल वाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, अब सेम अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई हैं फ्रेंड तो कैपिटल वाई कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस तरह से अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड टोटल 16 प्रकार के हमको ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुए हैं। तो किसका रेशियो कितना है इसको हम लिखते हैं, समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने ब्लैक मार्कर यूज किया, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल हमारे फ्रेंड कितने हैं, 16 है। तो इन 16 रेशियो में कौन कितना है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड राउंड एंड येलो को गिनते हैं। सबसे पहले हम गिनते हैं किसको, राउंड एंड येलो का रेशियो देखते हैं। ये हमको कितने प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, एक कैपिटल आर होगा या एक कैपिटल वाई होगा, तब भी ये डोमिनेंस वाला कैरेक्टर यहाँ लागू होगा। मतलब आइए देखते हैं फ्रेंड, एक राउंड येलो एक पाया जा रहा है, 2 राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, यहाँ पर देखिए नहीं है फ्रेंड्स, 6 राउंड येलो 6, ओके यहाँ पर नहीं है फ्रेंड। राउंड येलो 7, राउंड येलो 8, यहाँ पर नहीं है। राउंड येलो 9, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो राउंड येलो का रेशियो हमको प्राप्त होता है 9। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जैसा कि आपने देखा रिंकल एंड ग्रीन, अभी बीच की भी अवस्था हम निकालेंगे फ्रेंड, लेकिन सबसे पहले जैसे दिया पहले हुबहू उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रिंकल एंड ग्रीन, इस कंडीशन को भी देख लेते हैं कि कितने प्राप्त हो रहे हैं। रिंकल एंड ग्रीन मतलब दोनों स्मॉल आर होना चाहिए, दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, जहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया उसकी कोई ज़रूरत नहीं काउंट करने के लिए। यहाँ दोनों स्मॉल आर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है वाई, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये रेशियो 1 है। ओके फ्रेंड्स, मतलब 10 हो गए, बचे 6। तो 6 में क्या करना फ्रेंड, हमको इस तरह से लेना है। राउंड एंड ग्रीन को देखते हैं। क्या देखते हैं फ्रेंड, राउंड एंड ग्रीन को देखते हैं। राउंड एंड ग्रीन को देखते हैं कि इनका रेशियो कितना प्राप्त हो रहा है, इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला। देखते हैं फ्रेंड, ग्रीन के लिए फ्रेंड मैंने आपको बताया कि स्मॉल डबल वाई होना जरूरी है, और राउंड के लिए कम से कम एक कैपिटल आर भी रहेगा तो चलेगा। तो आइए देख लेते हैं, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया ये बचा है। देखिए फ्रेंड, राउंड है और स्मॉल वाई दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्रीन है। तो आपको ये 1 दिखाई दिया। ओके, राउंड एंड ग्रीन 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, राउंड एंड ग्रीन ये 2 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, ये नहीं है, ये देखिए राउंड एंड ग्रीन 3 प्राप्त हुआ। मतलब राउंड एंड ग्रीन का रेशियो अपने को 3 प्राप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 दिखाया है। ओके, आप बोलेंगे तो फ्रेंड्स मैं यहीं लिख देता हूँ, आई थिंक अच्छा रहेगा आपके लिए, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। राउंड एंड ग्रीन, इसका रेशियो कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, हमको 3 प्राप्त हुआ। तो इसको 3 में लिख देता हूँ।
और बीच का जब अब कौन सा आएगा फ्रेंड, जैसे मैंने आपको ये तो बतला दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, येलो एंड रिंकल। येलो एंड रिंकल का भी रेशियो देख लेते हैं कि कितना प्राप्त हुआ है। येलो एंड रिंकल, येलो एंड रिंकल, इनका रेशियो कितना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी 9 3 12 और 1 13 हो चुका, 3 ही प्राप्त होंगे जहां बंडल लाइन नहीं हुए। चूंकि फ्रेंड यहाँ पर हमको येलो लेना है, येलो मतलब कम से कम एक कैपिटल वाई होना जरूरी है। ओके, एक कैपिटल वाई होना जरूरी है और रिंकल के लिए दोनों स्मॉल आर का होना जरूरी है। ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड, जहाँ मैंने कुछ भी मार्किंग नहीं किया है, जैसे स्मॉल देखिए डबल आर दिखाई दे, रिंकल हो रहा है और येलो हो रहा है, रिंकल एंड येलो दिखाई दे रहा है। इसको आप समझ सकते हैं, येलो एंड रिंकल और रिंकल एंड येलो, बात एक ही है। एक आपको ये दिखाई दिया, एक ये 2 दिखाई दिया, एक ये 3 दिखाई दिया। टोटल इसका रेशियो फ्रेंड्स कितना प्राप्त किया गया, 3 प्राप्त किया गया। ओके फ्रेंड्स, अर्थात टोटल 9 रेशियो, अर्थात टोटल रेशियो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, दैट इज टोटल हमको 16 ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रहे हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा डाई हाइब्रिड क्लास था। डाई हाइब्रिड क्लास में मतलब 2 कैरेक्टर लिए गए थे, 2 ट्रेड्स लिए गए थे, उनके बीच में क्रॉसिंग करा करके हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन प्राप्त करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने मोनो हाइब्रिड क्लास, डाई हाइब्रिड क्लास को देखा, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप को समझा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पहला ट्रेड्स लिया था, जैसे टॉल के लिए मैंने कैपिटल टी शो किया था, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी शो किया था। तो इनके जो एलील्स है, इनके जो जीन्स है एक समान है फ्रेंड्स, तो इनको हम होमोजाइगस बोलते हैं। लेकिन इनसे जो हमारी जो संतान प्राप्त हुई है वह क्या है, दोनों मतलब मिक्स है, तो उसको हम हेट्रोटाइप बोलते हैं। ये है क्या है फ्रेंड्स, होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। तो आपने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझा, फिनोटाइप जीनोटाइप समझा, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास सीखा, और साथ ही साथ 3 लॉज ऑफ मेंडल सीखा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सीखा। ओके फ्रेंड, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।